નમસ્તે બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? તો બાળ મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પુનરાવર્તન ભાગ 2. તો બાળ મિત્રો, આપણે આગળ ભાગ 1 તો આપણે જોયો અને સમજો. તો આજે આપણે ભણીશું ભાગ 2. तो प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए. तो बाळ મિત્રો, જો પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આ ચિત્ર આપેલું છે, આ ચિત્રને જોઈને તમારે 8 થી 10 વાક્ય લખવાના રહેશે. તો આપણે આજે ચિત્ર વિશે હું સમજાવું છું. देखिए इस पाठ्य पुस्तक के चित्रों में प्रश्न नंबर 8, इस चित्रों में गांव के नदी घाट का प्रातःकालीन दृश्य दिखाया गया है. पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है. नदी के दोनों किनारों पर बरगद के वृक्ष है. नदी में 3 बतखें तैर रही है. बगुला सोच में मछली पकड़े हुए है. एक लड़का बरगद की 2 जड़ों से झूल रहा है. एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है. 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं. एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है. 2 स्त्रियों घाट से लौट रही है. एक के सिर पर 2 घड़े हैं और दूसरे के सिर पर टोकरी में धुले हुए कपड़े हैं. एक स्त्री घाट पर कपड़े धो रही है. एक मंदिर के सज्जे पर मोर बैठा है. मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है. मंदिर के बाहर एक यात्री विश्राम कर रहा है. उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है. दूर एक ग्वाला नदी में गाय को पानी पिला रहा है. बरगद के पेड़ पर एक पक्षी घोंसले में अंडों के पास बैठा है. नारियल के 2 पेड़ों के पास एक लड़का कागज की नाव तैरा रहा है और दूसरा लड़का हाथ से कुछ इशारा कर रहा है. दूर दूर गांव की झोपड़ियाँ दिखाई दे रही है. तो बाळ મિત્રો, આપણે આ ચિત્રનું વર્ણન કર્યું. હવે જોવો પ્રશ્ન નંબર 9. आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है. इस घटना का वर्णन कीजिए. तो बाळ મિત્રો, તમે સાયકલ લઈને સ્કૂલે જતા હોય અને જ રસ્તામાં તમારું સાયકલનું ટ્યુબમાં પંચર થઈ જાય તો તમે શું કરો? તમારે એ ઘટનાનું વર્ણન તમારે કરવાનું છે. તો હું તમને આની વિશે થોડુંક કહું, થોડુંક તમારી રીતે કરવાનું રહેશે. તો एक दिन मैं साइकिल पर स्कूल जा रहा था. रास्ते में मेरी साइकिल की ट्यूब पंक्चर हो गई. स्कूल का समय हो रहा था और इधर साइकिल को पकड़कर चलाना मुश्किल हो रहा था. फिर भी उसे किसी तरह मरम्मत की दुकान तक ले गया. दुकानदार ने मरम्मत के 5 रुपये मांगे. मेरे पास 4 रुपये ही थे. मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अगले दिन में 1 रुपया दे जाऊंगा. ट्यूब तो ठीक हो गई, लेकिन स्कूल पहुंचने में आधे घंटे की देर हो गई. मैंने वर्ग शिक्षक को सारी घटना सच बता दी. वे बोले, आज तो ठीक है, पर परीक्षा के दिन ऐसा हुआ तब क्या करोगे?
मैंने कहा, साहब तब मैं घर से जल्दी निकलूँगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। तो बाल मित्रों, આપણે આ प्रश्न नंबर 9, साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है। तो આપણે આ ઘટનાનું વર્ણન કર્યું। હવે देखिए प्रश्न नंबर 10, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो बाल मित्रों, जुओ तमारी पाठ्यपुस्तकनी अंदर आ कहानी है बंदर और मगर की। तो આપણે આ કહાનીનું શું નામ આપી શકીએ? તો બંદર ઓર મગર, અથવા આપણે બંદર की चतुराई, તે પણ આપણે નામ આપી શકીએ। तो देखिए चित्र को देखने होगा, फिर हम इस कहानी बनाएंगे। पहले देखिए पहले चित्र में एक बंदर था। वह नदी के किनारे के एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम भी तो मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातें में आ गया। वह मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया, मगर उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे अपना कलेजा तो मैं पेट पर ही रखाया हूँ, तुम मुझे पहले कहते। अब लौटकर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया। इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई। तो बाल मित्रों, આપણે આ મગર અને બંદરની કહાની જોઈ। તો આપણે અહીંયા પુનરાવર્તન જોયું। તો આપણે હવે પુનરાવર્તનમાં કે આપણે હોમવર્કમાં શું લખીશું? તો હોમવર્કમાં તમારે જો આ ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું છે પ્રશ્ન નંબર 8, તેની વિશે તમારે 8-10 વાક્ય રફ બુકમાં લખવાના રહેશે। જય હિન્દ, જય ભારત।